एक्सरसाइज 7.1 का 3 नंबर क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, तो 3 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेखी है। तो देखिए, संरेखी का मतलब होता है कि एक ही रेखा पर हैं। जैसे ये बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी, ये संरेखी है, एक ही रेखा पर हैं। लेकिन वहीं मैं यहाँ बिंदु डी डाल दूं तो बिंदु ए बी सी डी संरेखी नहीं है, असंरेखी है, एक ही रेखा पर नहीं है। अगर यहाँ डी डाल दूं तो अब फिर ए बी सी डी संरेखी हो गए। तो कभी भी आपसे पूछे कि संरेखी है कि नहीं, तो सबसे पहले जो बिंदु दिया है उसका नाम होना चाहिए। अगर नाम दिया हो क्वेश्चन में तो ठीक है, नहीं दिया हो तो आप नाम उसका लिख देंगे। जैसे यहाँ पर नहीं दिया है तो एक का नाम ए, एक का बी, एक का सी दे देंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, उसके बाद दूरी सूत्र से ए बी निकाल लेना है, बी सी निकाल लेना है और ए सी निकाल लेना है। इन तीनों में जो दो ठो छोटा होगा सबसे, उन दोनों को जोड़ देना है। अगर बड़ा वाला के बराबर हो गया तो संरेखी है और बराबर नहीं है तो संरेखी नहीं है। तो ठीक है, आप जान गए। अब मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे। तो माना कि दिए गए बिंदु, एक का नाम ए, एक का नाम बी और इसका नाम सी है। एक बात और ध्यान देंगे, नाम देने में बहुत लोग ऐसे भी देते हैं, ए इक्वल टू 1, 5, ऐसे नहीं लिखेंगे। कोई कोई ऐसे लिख देते हैं, ये गलत है। ठीक है, आपको ना बराबर का चिन्ह लगाना है और बिना कोष्ठ के, छोटा कोष्ठ के नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है बिंदु का नाम। ठीक है, तो ये छोटा छोटा बात है, इसको ध्यान देंगे। अब आपको दूरी सूत्र से ए बी निकालना है, बी सी निकालना है और ए सी निकालना है। तो दूरी सूत्र जानते हैं कि चूंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये भी होल स्क्वायर है। अब आपको ए बी निकालना है। तो देखिए, ये x1 है, x2 है, y1 है, y2 है। तो रूट अंडर x2 माइनस x1, तो x1 x2, तो इसमें से इसको माइनस करना है। फिर y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। मात्रक कभी कभी छूट जाता है, ध्यान रखेंगे, आप जरूर लिख लेंगे। 2 से 1 घटाएंगे तो 1 होगा और 1 का होल स्क्वायर। 5 में से 3 घटाएंगे
2 होगा, लेकिन बड़ा या बराबर वाला का चिन्ह लिखा जाता है, तो 5 बड़ा है, इसका चिन्ह माइनस है। ठीक है, अब आप 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस होगा, प्लस से प्लस में गुना करेंगे प्लस होगा, 2 दूना 4 होगा। ठीक है, अब जोड़ेंगे तो 4 1 5 हो जाएगा। अब अगर इसका वर्गमूल निकल जाए तो निकाल लेंगे, नहीं निकलेगा तो छोड़ देंगे, दशमलव में निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं ए बी निकाल लिया, अब क्या निकालना है, BC। ठीक है, तो अब इसके नीचे मैं BC लिखूंगा, लेकिन जगह नहीं है तो मैं इसको मिटा दूंगा, आप याद रखेंगे। ठीक है, तो अब आप BC बराबर देखिए क्या लिखना है, फिर रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो याद कीजिए, पहले मैं इसको a माना था, फिर b माना था, इसको c माना था, तो BC। ठीक है, तो x2 माइनस x1, अब ये x1 ये x2 हो गया, तो -2 माइनस फिर ये 2 का होल स्क्वायर, फिर y2, तो ये y2 है, ये y1 है, तो y2 की जगह पर -11 है, और ये सूत्र का माइनस, और y1 की जगह पर क्या है, 3 है, होल स्क्वायर मात्रक। अब दोनों माइनस में है तो जुट गया, 2 और 2 4, दोनों माइनस में हो तभी जोड़ते हैं, दोनों प्लस में हो तभी जोड़ते हैं। और चिन्ह बड़ा वाला का लगता है या बराबर वाला का, तो बराबर है, दोनों में माइनस है तो माइनस का होल स्क्वायर। फिर देखिए ये दोनों माइनस में है तो फिर माइनस माइनस प्लस मतलब जुटेगा, तो 11 में 3 जोड़ेंगे 14 होगा, लेकिन बड़ा या बराबर का चिन्ह तो बड़ा है, बड़ा का चिन्ह माइनस। ठीक है, अब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस होगा, तो आगे शुरू में प्लस लिखना जरूरी नहीं होता है, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, फिर माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस होगा, प्लस से प्लस में गुना करेंगे तो प्लस होगा, 14 का स्क्वायर करेंगे मतलब 14 से 14 में गुना करेंगे तो 196 होगा। अब दोनों को जोड़ देंगे तो 6 6 12, 9 1 10, एक हाथ का 11 और 1 1 2। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो गुणनखंडन विधि से कीजिएगा वर्गमूल। ठीक है, तो 212 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देखिए 2 से 106 बार में, फिर 2 से इसमें भाग करेंगे 53 बार में, फिर 53 से 1 बार में। देखिए वर्गमूल में जिसका जोड़ा लग जाता है ना, वह घोड़ा के जैसा कूद के वर्गमूल से बाहर हो जाता है। ठीक है, तो इस 2 का जोड़ा लग गया है, इसलिए 2 ठो 2 की जगह पर 1 2 हो जाएगा और बाहर हो जाएगा। और ये बेचारा का जोड़ा नहीं है, एक गधा है, अंधे ही रह जाएगा। ठीक है, जिसका जोड़ा घोड़ा और जिसका जोड़ा नहीं गधा। ठीक है, अब ये गधा रह गया अंदर। अब मेरा BC हो गया। अब हमको निकालना है AC। याद कीजिए, इसको A माने थे, B माने थे, C माने थे। अब AC निकालेंगे। ठीक है, तो अब इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, तो अब AC बराबर देखिए, एक बात और ध्यान देना है, ये बार बार सूत्र लिखने के लिए
आपको मजबूर नहीं होना है, ये जरूरी नहीं है। एक बार ए बी में लिख दिए थे, अब आप इसके बाद बी सी निकालिए, ए सी निकालिए, कोई बात नहीं है। लेकिन मेरा लिखा हुआ है इसलिए मैं मिटा रही हूँ। आप लिख दीजिएगा तो गड़बड़ भी नहीं है, अच्छा है, लेकिन नहीं लिखते तो कोई बात भी नहीं है, ठीक है। तो ए सी, तो ये ए माने थे, ये सी माने थे। तो अब ये x1 x2 y1 y2, तो x2 माइनस x1, तो इतना माइनस इतना, -2, फिर माइनस x1 की जगह पर 1 का होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1, तो ये y2 और ये y1, तो y2 की जगह पर -11 है, फिर माइनस y1 की जगह पर 5 है, ठीक है। तो देखिए अब दोनों माइनस में है तो जोड़ेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो 2 आए 3, बड़ा वाला का चिन्ह, बड़ा माइनस है। देखिए माइनस माइनस प्लस जोड़ेंगे तो 11 और 5 16, और बड़ा वाला माइनस का चिन्ह होगा, ठीक है, -16 का स्क्वायर। अब आप माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस होगा, शुरू में नहीं लिखते हैं। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, प्लस से प्लस में गुना करेंगे तो प्लस, और 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों को जोड़िए तो ये 9 6 15 का 5, हासिल 1, 5 1 6 और 2। अब फिर आप इसका गुणनखंडन कीजिए, 265 की कोई घोड़ा मिल रहा है कि नहीं, तो 5 से कट जाएगा, तो 5 25 और 5 तिहाई 15। अब 53 से कटेगा एक बार में, इसमें कोई घोड़ा नहीं मिला, किसी का जोड़ा नहीं मिला, इसलिए इसी तरह छोड़ देंगे। अब हम लोग को ए बी भी मिल गया, बी सी भी मिल गया, ए सी भी मिल गया। अब देखना है कि कौन छोटा है, ठीक है। तो मैं इसको फिर मिटा रहा हूं। तो याद कीजिए ए बी का वैल्यू आपको मिला था √5, BC का वैल्यू मिला था 2√53 था, ठीक है। और AC का हो गया √265। अब आपको खोजना है कि इन तीनों में 2 ठो सबसे छोटा कौन है। तो अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो याद कीजिए, यही जो है मेरा 212 का है ये, ठीक है। तो अब क्लियर हो गया कि ये और ये सबसे छोटा है और ये मेरा क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो इन दोनों में जोड़ का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। ये आपको नहीं लिखना है, मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूं, ठीक है। तो अब पहले आपको ए बी जोड़ बी सी निकालना है। तो ए बी हो गया मेरा √5 और बी सी हो गया 2√53। अब देखिए इसको जोड़िए, ये नहीं जुटेगा क्योंकि यहाँ रूट के अंदर 53 है, यहाँ 5 है। अगर दोनों में 53 रहता, दोनों में 5 रहता तब जुटता, क्योंकि ये कॉमन नहीं हो पाएगा, तो ये नहीं जुटेगा। तो अब बताइए ए बी जोड़ बी सी ए सी के बराबर है, नहीं है। तो लिखेंगे कि चूंकि ए बी जोड़ बी सी बराबर नहीं है,
AC के, इसलिए दिए गए बिंदु संरेखी नहीं है। ठीक है, मतलब ये नहीं लिखना है। काम सुन लीजिए क्या है। सबसे पहले बिंदु का नाम देना है, उसके बाद AB, BC और AC निकाल लेना है। दो को छोटा वाला को जोड़ देना है। अगर बड़ा वाला के बराबर आ जाए तो संरेख है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 बताऊंगा।